थैंक्स एंड थैंक्स। सर 2 बार थैंक्स। दूसरा थैंक्स इस बड़ी स्पेशल शो के लिए। थैंक यू राज। आई मीन राज सर। हमारी सेल्स कम से कम 18 करोड़ की होनी चाहिए। इसका मतलब मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। जो गुलबर्ग के साथ एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके पेपर्स दिखा मेरे। मैंने चेक कर लिया अंकल जी, सब ठीक है। तू कुछ छिपा रहा है। एक आदमी है जो हमें बहुत अच्छी डील दे सकता है। नाम क्या है उसका? संदीप कोहली। बैंकॉक में रहता है लेकिन है देसी। जो नाम राज सर बता रहे हैं ना, वो इंटरनेशनली लाइसेंस सप्लायर्स लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एक दूसरी कंपनी खोल करके गुलमोहर को बचाना चाहते हैं? जैसे तो फिर तुझे कुछ कल ही करना होगा। इससे पहले कि राज अरमान को मना ले, तुझे उसको रोकना होगा। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं। सर कर्मा से सप्लाई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें उन्हें पहले 25% एडवांस देना होगा, जो हम बैंक से उधार ले सकते हैं, और बाकी की पेमेंट हम 6 किश्तों में कर देंगे। शशि, तुम्हें पता है ना कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। सर बैंक से हम नेगोशिएट कर सकते हैं। Hey guys, राज, आई होप तुम हमारे लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस लाए। of course लाया हूँ। सुबह सुबह उठ के मैंने संदीप कोहली से बात की। और भाई मुझे तो आदमी ठीक लगता है, मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, वो काफी लोगों को सप्लाई भी कर रहा है, ऋषभ को, स्टाइल चेक को, चिराग को। आई थिंक वी शुड गो फॉर हिम। राज, इन सब कंपनीज के नाम मैंने आज तक नहीं सुने। जरूर छोटी मोटी कंपनीज होंगी। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है अरमान? द इम्पोर्टेंट थिंग इज अरमान कि मैंने इन सब कंपनी से बात की है, वो सब कह रहे हैं कि इसका माल अच्छा है, इसका प्राइस अच्छा है, उसकी सर्विस अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, ये बाकी एजेंट से कमीशन कम चार्ज कर रहा है। सर अगर ये सब कुछ ही अच्छा, तो वो किसी बड़ी कंपनी के साथ काम क्यों नहीं करता? वो इसलिए जैसे क्योंकि वो मार्केट में नया है, हम उसके पहले बड़े क्लाइंट हैं, इसलिए तो वो कमीशन कम चार्ज कर रहे हैं हमसे। तुम क्या कहते हो अरमान? फिलहाल तो ठीक है। तुमने उससे डायरेक्टली बात की? ऑफ कोर्स मैंने बात की है। इनफैक्ट उसके सैंपल्स और उसकी कोटेशन अभी आती होंगी। ग्रेट। अच्छा, इनकी बाकी डिटेल्स? इनका ऑफिस कहाँ है? ये डील कैसे करेंगे? इनका ऑफिस बैंकॉक में है। और बैंकॉक? सप्लाई चाइना से नहीं, हम ऐसे लोगों से डील करने की सोच रहे हैं जो चाइनीज सिल्क की डीलिंग बैंकॉक से करेंगे। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जस्सी, अगर ये चाइना का नहीं है और बैंकॉक का है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो स्मगलर बन जाता है क्या? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि देखो जस्सी, अभी सोचने का वक्त गया, हमें कुछ करना है अब। ओके, इसकी कोटेशन अभी आते होंगे, मैं चलता हूँ। मेरे चीकू मिकू नॉटी, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाते हो बोलो? कैसे कहूँ जाओ कैसे, पर काम तो काम है ना। I'll see you later darling, you take care, bye। ये क्या प्लेन बाय? मेरी बाय बाय किसी? यहाँ सब देख लेंगे। मैं जानती हूँ तुम डरते हो कि बिंदिया तुम्हें मुझे किस करते देख लेगी। आई नो बेबी, प्यार में डरना मना है। You know I love you ना, I love you, love you, love you, love you, love you। शर्म के 2 दाने बचे हैं क्या? हैं? गाड़ी को ही पेट्रोल समझ लिया? बाय गॉड। बिंदिया तुम? हाँ मैं, तुम तो भूल ही गए थे ना कि मैं भी जिंदा हूँ। डार्लिंग, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। बाय बाय। भागते कहाँ हो? लीना में लीन कृष्ण कन्हैया, मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कल पेडे है
और मेरे अलाउंस में कोई देर नहीं होनी चाहिए। अगर की माय गॉड देख लेना। पहले तनख्वाह मिलने दो, तुम्हें तुम्हारा अलाउंस मिल जाएगा, समझी तुम? बाय। लीना का गुलाम कहीं का। सर अगर हम मेटालिक फैब्रिक से फैब्रिक लेते हैं तो हमें उन्हें एडवांस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें उन्हें पेमेंट तो करना पड़ेगा ना जैसी। हाँ सर, लेकिन डिलीवरी के 60 दिन बाद। 60 दिन बाद जैसी? और इन 60 दिनों में जो आसमान से छूता हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मेटालिक फैब्रिक हमें चार्ज करेगा, उसे कौन में लिया? सर हम बात करके ट्राई तो कर सकते हैं। Hey guys, अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। Samples, quotations, topmost quality, lowest prices. Jesse the genius, Raj the genius. राज, मुझे तो लगता है हम लोग लॉटरी पे हैं। अब देर किस बात की? जैसी तुम्हारी कोटेशन क्या कहती हैं? यस सर, इनके कोटेशंस अब तक जितने भी कोटेशंस आए हैं उन सबसे लोएस्ट है और सर काफी मार्जिन भी है। वो क्या है कि in case nobody noticed, मैं काम भी करता हूँ। एक मिनट सर, क्या इस कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट और ड्यूटी फीस इंक्लूडेड है? वो चाहे जी ये पैकेज डील है। राज, अगर हमने ऐसी जगह से फैब्रिक लिया तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो सीक्रेट हो। मॉर्निंग मैडम। हाय सुबह सुबह तुम्हें देख लिया है, अब मेरा दिन सुपरहिट बीतेगा। तुम भी। ओ लीना तुम भी। क्या ऑफिस की सबसे हसीन लड़की आज मेरे साथ लंच के लिए फ्री है? क्यों? वो कल रात हमारी कुछ बात हुई थी। आ गया? लीना प्लीज हाँ कह दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे खाने और बहुत अच्छी कंपनी की गारंटी देता हूँ। प्लीज लीना प्लीज हाँ कह दो। अलविदा मेरी लीना हसीना, मुश्किल हो गया तेरे बिन जीना। लीना लीना माय डार्लिंग लीना। ओहो मेरे चहकते चांद, कोई बात बनी या फिर फिजूल में? अरे लीना ने हाँ कर दी। सच? लीना और मैं आज लंच पे जा रहे हैं, फिर रोज होंगी बातें मुलाकातें। मेरे बब्बर शेर, तू तो मेरी उम्मीद से भी तेज निकला। जा से घुमाने लेकर जा। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरी जेब। मेरा पर्स। कोई बात नहीं, ऐसा कर तू जाने से पहले मुझसे रुपए लेकर जाना, ओके? बेस्ट ऑफ लक। जैसी, तुम क्या कहती हो? सर इनका ऑफर तो काफी अच्छा है, इतना अच्छा है कि मुझे तो शक हो रहा है सर। अरे जस्सी द जीनियस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सैंपल देख लो, तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे, ओके? और सच में इंटरनेशनल क्वालिटी का फैब्रिक है और रेंज भी बहुत वाइड है। बोलो बोलो। अब बिना कोई वक्त बर्बाद करे हुए तुम एक फ्रेश कॉस्ट लिस्ट तैयार करो और डिसाइड करो कि हम उसके बेसिस पर अपने टारगेट्स पे कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। यस सर, लेकिन सर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हमें मटेरियल सिर्फ नेशनल सप्लाई से लेना चाहिए। एक तो उनका मटेरियल भी अच्छा होता है और सर वो लोग गारंटी भी देते हैं। जैसे जस्ट रिलैक्स। हम इस कोटेशन के हर पहलू पे नजर रखकर इस पे साइन करेंगे और इसी कोटेशन के बेसिस पर हमें फ्रेश कॉस्ट निकलवानी है ना? यस सर। तो फिर जाओ निकलवाओ, मूव। लगता है ये दाल अभी तो गली नहीं। उस दाल की प्रॉब्लम है राज, मैं तो सिर्फ कॉस्ट लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। एक बार सब चीजें ठीक बैठ जाए उसके बाद एटलीस्ट हम लोग सूली पे चढ़ने से तो बच जाएंगे। So Miss Copycat, आज तुम मेरी नकल नहीं उतार दी? हार मान गई लगता है। I know, मेरे स्टाइल को कॉपी करना इतना आसान है नहीं। मैथिली इतनी आसानी से हार नहीं मानते। Come on, be a sport. आज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्यों? देखते हैं कि आज तुम में हिम्मत है या नहीं। जो मैंने पहना है वो पहन कर दिखाओ। नकलची बंदर। और हाँ, जब पहन लो तो मुझे जरूर बुला लेना, ओके? इंग्लिश पढ़नी आती है ना मैथिली?
बार तो उसे मैंने ऐसा पकड़ा है ना कि मलिका बहुत मजा आएगा। सेम ड्रेस लेकर आई उसके लिए और चैलेंज किया उसको कि पहन के दिखाया आज। हरी तुम भी हद करती हो यार। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी कल वाली ड्रेस वो क्या हुई? ओ वो उसे मैंने फेंक दिया। क्यों? और कोई चारा भी नहीं था मलिका। अरे यार किसी गरीब को दे सकती थी ना तुम। क्यों करूं मैं डोनेट किसी गरीब को, ताकि लोग ये कहें कि गरीब ने भी परी वाली प्रिंट ड्रेस पहनी है? नो वेज। जी बिल्कुल सही। तुम हमेशा की तरह इस बार भी सही हो। मलिका अब बस तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ताकि मैं इस डिप्रेशन से निकल जाऊं। ना 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 तो मैं तुम्हें कोई एडवांस दे सकती हूँ और ना ही तुम्हारा कोई प्रमोशन करवा सकती हूँ। मलिका इस बार पैसे की बात नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। नो परी, मैं अरमान से तुम्हारी प्रमोशन की सिफारिश नहीं करने वाली। नहीं प्रमोशन नहीं, एक्चुअली मलिका मैं कुछ करना चाहती हूँ, यू नो क्रिएटिव। मलिका मैं अगले कलेक्शन पर तेरे साथ काम कर सकती हूँ। परी तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। अरमान ये बात कभी भी नहीं मानेगा कि गुलमोहर की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक ऐसे इंसान के पास हो जिस पर वो भरोसा ही नहीं करता। क्या मैं भरोसा करने लायक नहीं हूँ? हाँ तू बता मुझे, मैंने ऐसा क्या काम किया जो अनभरोसा टाइप हो? वो बात नहीं है परी, तू जानती है ना अरमान ऐसा ही है, बट देन मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। यू डू ना? देखती हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। ओके थैंक यू सो मच मलिका, फ्रेंड हो तो तेरे जैसी। जब कोई काम जल्दी करना होगा ना तो जस्सी उसमें जरूर लेट कर। अरे रिलैक्स यार, कंप्यूटर में थोड़ा वक्त लगाता है। हाँ लेकिन ये तो जस्सी है ना। जस्सी जस्सी कितना वक्त और लगेगा? सर रेडी है। बताओ जस्सी, बैंकॉक की डील में दम है? अगर है तो कितना? सर दम तो है। मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे क्योंकि कॉस्ट पर गारमेंट घटेगी सर। और पॉसिबल है कि हम अपने 18 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएं। 18 करोड़? जी सर। जस्सी 18 करोड़ का टारगेट पॉसिबल है? यस सर। राज मैं सही सुन रहा हूँ? यस सर। राज और जस्सी तुम दोनों ग्रेट हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने लॉसेस से छुटकारा पा सकते हैं और हम अपने टारगेट के इतना करीब पहुंच सकते हैं। Just imagine कि गुलमोहर को अपने कर्जे से छुटकारा मिलेगा, बैंक के सप्लायर्स के सबसे, और मार्केट में हमारी रेपुटेशन एक बार फिर अच्छी हो जाएगी। I think this is a good offer. गुड नहीं, वेरी गुड। बस एक छोटी सी बात है। क्या? वो लोग सारा पेमेंट एडवांस में चाहते हैं। सारी पेमेंट डिलीवरी से पहले। यानी 2 करोड़। जैसे हम लोग क्या इस वक्त 2 करोड़ का इंतजाम कर सकते हैं? मुश्किल है सर, मैं सारे बैंक से बात कर चुकी हूँ सर। शायद अमेरिकन बैंक मान जाए, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। फाइन, बात करके देखते हैं। लेकिन सर गुलमोहर ऑलरेडी इतने कर्जे में है, हमें और कर्जा नहीं लेना चाहिए और से बेहतर यही होगा कि हम अपनी पेमेंट्स किश्तों में करें। जैसे अगर हमने इस पार्टी से मटेरियल नहीं लिया ना तो बहुत जल्दी ना मैं रहूंगा ना गुलमोहर। सर प्लीज आप ऐसा मत कहिए। जैसे बात समझने की कोशिश करो, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। देखो मैडी की जो मटेरियल चाहिए वो उसके पास है और हमें जो प्राइसेस मिल रही है वो सिर्फ हमें बैंकॉक से मिल सकती है, इसीलिए हमें 2 करोड़ का रिस्क लेना पड़ेगा। राज तो बैंकॉक जाके डील फिक्स कर ले। ओके, तो जल्द से जल्द कब जा सकते हैं? अगली फ्लाइट लेता हूँ। हेलो जी, हेलो। अरे धक्का मत मारी जी, एक एक करके आइए। यस, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। एक एक करके आइए जी, धक्का मत मारी जी। आप लोगों को मेरा काम पसंद आया जी? आप लोगों को मेरा काम इतना अच्छा लगा जी? थैंक यू जी, थैंक यू। आराम आराम से आइए जी। वो लक्की, बेबी जी, आंटी जी, आप
सपने ही देखता रहेगा तो जस्सी से बात कब करेगा? हाँ लकी, तूने जस्सी से अपनी मन की बात कही कि नहीं, या यूं ही ख्याली पुलाव बनाता जा रहा है जब से? आंटी जी, मेरे पुलाव तो असली है जी, लेकिन जस्सी जी को फुर्सत कहाँ है मेरे ख्याल सुनने की। जब देखो वो काम 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 ही करती रहती है जी। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं चलेगा जी, बस 1 मिनट और नहीं चलेगा जी। मैं ऑफिस आके कल करता हूँ, आज अभी इसी वक्त जी। डन 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 डन, मेरी टिकट हो गई, मैं तो चला। एक्सक्यूज मी सर। सर, आप जब हम इन एजेंट्स के साथ बिजनेस करने जा ही रहे हैं, तो सर आप उनके बारे में पूरी तरह से पता कर लीजिए। मेरा मतलब है कि उनके इनवॉइस पेपर्स हो, सारे लाइसेंसेस हो, परमिशंस, और सर ये भी देख लीजिएगा कि उनके इनकम टैक्स पेपर्स क्लियर्ड हो और ड्यूटी चालान भी। सर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही कहना चाहती थी। बस इतना ही कहना चाहती थी। अच्छा वो याद दिलाया राज, ये सब पॉइंट्स नोट कर लें और वहां जाके क्रॉस चेक कर लेना। मैं नहीं चाहता कोई भी देरी हो। यू नो, ये सप्लायर सिलेक्शन का झंझट जितनी जल्दी कटे ना उतना अच्छा है। जो हुक्म मेरे आका। वैसे यार तू भी चलता साथ में तो कितना अच्छा होता। बैंकॉक की नाइट लाइफ मिस करेगा तू, है ना जैसी? एनीवे, मैं चलता हूँ, बाय बाय। राज, रोक दिया ना? क्या? मैं ये कह रहा था कि अपने इस बैंकॉक की ट्रिप के बारे में ना तो किसी को बताना मत, खास तौर से मलिका और मैडी को तो बिल्कुल, वरना वो सोचेंगे कि तू चाइनीज सिल्क लेने बैंकॉक क्यों जा रहा है, और फिर 50,000 सवाल होंगे और करोड़ों शक के पहाड़। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं पहले से ही समझ के बैठा हूँ यार, इसलिए मैंने टिकट अपने आप करवाई, नाज़नीन तक को नहीं बताया। बॉन्ड, तू तो मेरा जेम्स बॉन्ड है। तो एक काम कर, सबको बोल कि तू सिंगापुर जा रहा है, क्योंकि सिंगापुर थोड़ा सेफ साउंड करता है। ओके, सो सायोनारा। राज, यार तू बार बार चेन खींच के मेरी ट्रेन क्यों रोकता है यार? क्या बात है? क्या करूं यार, बात ही ऐसी है। यू नो, जो तेरी टेप रिकॉर्डर फ्रेंड है ना, जो हर चीज रिकॉर्ड करके आर्यन को सुना देती है, जाते जाते तो उसका स्टॉप बटन दबा देना। You mean to say ऑपरेशन परी हो जाएगा, लेकिन काम मुश्किल है, पैसे ज्यादा लगेंगे बॉस। तुझे जितने पैसे चाहिए मिलेंगे, लेकिन जाते जाते उसे कहूंगा और बेरा बना दे प्लीज। हो जाएगा, ओवर। और कुछ तो नहीं ना राज? कुछ नहीं। थैंक यू। हाय परी। परी, तुम भगवान में विश्वास रखती हो? हाँ रखती हूँ। आज मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए या फिर हाईजैक हो जाए, ताकि तुम्हें मेरी शक्ल देखने की जरूरत ना पड़े कभी। राज, मैं अपनी प्रार्थना तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम मरो या जियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना ही प्यार था मुझसे, इतनी जल्दी भूल गई? राज, प्यार तो बहुत सा था तुमसे, लेकिन तुमने उसे मार दिया। राइट। मैंने उसे मार दिया। क्या वो प्यार लौट नहीं सकता? वो क्या है ना कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती। और मैं अभी भी तुम्हारे, यू नो परी, मुझे अभी भी हर चीज याद है। जब हम पहली बार मिले थे इस दफ्तर में, तुम्हारा पहला दिन, तुम्हारे घर की बत्ती गुल हो जाना, कैंडल लाइट, तुम्हारी आंखों की चमक, यहाँ तक कि तुम्हारा लिपस्टिक का शेड भी। लेकिन अब सब कुछ भुलाना पड़ेगा मुझे। आज मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, वहां पर अपने गम को और तुम्हें दोनों को भुलाने की कोशिश करूंगा। बाय। राज, राज। जैसे लून
लोन 2 करोड़ का है। अमेरिकन बैंक से बात करके तुम इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट कर लेना। नहीं, उनसे पहले पूछना कि क्या वो हमें लोन देंगे, और अगर वो हमें लोन दे रहे हैं तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करना कि इस बार कोई फ्रेश गारंटी की मांग ना करें, क्योंकि डैड ने जब से गुलमोहर स्टार्ट किया है हम तब से उनके कस्टमर रहे हैं, और पुराने कस्टमर की कुछ तो लिहाज होना चाहिए ना। जैसी, तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? ये सर, सर मैं सोच रही थी जैसी तुम फोन कर रही हो या मैं फोन करूं? मैं कर रही हूँ सर। मैं कुछ कहूँ सर? मेरा जवाब ना होगा, पर फिर भी कहो। सर मुझे लगता है आप ये फैब्रिक सप्लायर के मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। जैसी, तुम जिस भी भगवान को मानती हो उनकी खातिर रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा। सर तब भी हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए। अगर आप मल्लिका मैम से मल्लिका से? जैसी क्या तुम पागल हो गई हो? अरे इससे अच्छा था कि तुम मेरे बारे में कुल्हाड़ी मारती। मल्लिका से क्या पूछूं मैं? क्योंकि सर मल्लिका मैम गुलमोहर का अच्छा चाहती हैं, वो अपना काम जानती हैं, और आपके पापा जी भी तो मल्लिका मैम से सलाह लिया करते थे। सर अगर पिछली बार वाली गलती इस बार कोई भी गलती नहीं होगी जैसी, सब कुछ ठीक होगा। तब भी सर तब भी क्या जैसी? अभी तक राज उन लोगों से मिला नहीं है, हमारा लोन अप्रूव नहीं हुआ, तो इसलिए तो सर यही सही वक्त है मल्लिका मैम से सलाह लेने का। जस्सी